आज हम लोग 11th का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी लेंगे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं और बायोलॉजी टर्म कौन से साइंटिस्ट दिए हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसमें बायोलॉजी का डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि बायोलॉजी टर्म आया कहाँ से। तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स लाइफ और लोगस मीन्स स्टडी, यानी कि मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। या और इसका दूसरा टर्म हम लोग बोल सकते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि बायोलॉजी टर्म जो है कौन से साइंटिस्ट ने दिया। तो बायोलॉजी टर्म जो है गिवन बाई लैमार्क एंड ट्री वेरेंस ने दिया था। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्टू हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस को कहते हैं। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो हैं लुइस पास्चर हैं। क्या कुछ खराब चीज़ है। अब हम लोग इसमें कुछ बेसिक कैरेक्टर है लिविंग का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ कौन कौन सा कैरेक्टर है जो कि मतलब शो करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो सबसे पहले जो इसमें कैरेक्टर है लिविंग कैरेक्टर, वह सबसे पहले ग्रोथ है, सेकेंड में रिप्रोडक्शन है, थर्ड में मेटाबॉलिज्म है, फोर्थ में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और फिफ्थ में कंसिक्वेंस है। तो इसमें जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है कि ग्रोथ जो रिप्रोडक्शन, ये 5 कैरेक्टर जो है ये कैरेक्टर लिविंग को डिनोट करता है। अब इसमें देखना है कि कौन से ऐसा कैरेक्टर है जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, डिफाइनिंग फीचर को शो करता है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो डिफाइनिंग फीचर्स को शो नहीं करता है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी द कैरेक्टर विच हैज नो एक्सेप्शन इज कॉल्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मीन्स वैसा कैरेक्टर जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता हो, एक भी एक्सेप्शन नहीं हो, तो उस कैरेक्टर को हम लोग बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 इसमें डिटेल से देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टर जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, कौन से कैरेक्टर जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। तो सबसे पहला कैरेक्टर इसमें है ग्रोथ, जो कि डिफाइनिंग फीचर्स को शो नहीं करता है। तब इसमें हम लोग को जानना है कि क्यों नहीं शो करता है, तो इसको बारी बारी से हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग फीचर्स या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। इसका रीज़न है कि ये दोनों में कुछ न कुछ जो है एक्सेप्शन है जो कि डिफाइनिंग फीचर्स को शो नहीं करता है। और मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंसिक्वेंस हो गया, ये 3 जो है डिफाइनिंग फीचर्स को शो करता है। यानी मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंसिक्वेंस, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए ये जो कैरेक्टर है डिफाइनिंग फीचर्स को या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करता है विथआउट एक्सेप्शन। बट ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इट इज़ नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज सम एक्सेप्शंस आर अवेलेबल। तो आइए इसमें से हम लोग कुछ 1 बाय 1 डिटेल इसका अध्ययन करते हैं कि क्या है ग्रोथ, क्या है, कैसे ग्रोथ करता है, क्यों नहीं डिफाइनिंग फीचर्स को शो कर रहा है। तो ग्रोथ जो होता है इंक्रीज इन मास का बढ़ना
या ओवरऑल इंक्रीज इन साइज का बढ़ना किसी भी टिश्यू में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में मास का बढ़ना, साइज का बढ़ना, ये क्या है? ग्रोथ होता है। और इसको हम लोग ग्रोथ को दूसरा टर्म में बोल सकते हैं इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, यानी कि मास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ के साथ साथ दोनों होता है। और अदर वे में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ग्रोथ जो होता है इर्रिवर्सेबल कहने का मतलब जो एक बार बढ़ जाए फिर वापस नहीं आएगा, यानी कि इर्रिवर्सेबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। मीन्स जो एक बार बढ़ गया वह फिर वापस नहीं आएगा, उसको भी हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं ह्यूमन्स हाइट, एक बार जो हाइट बढ़ जाता है तो क्या फिर वापस, मतलब कि एक बार 7 फीट का हो जाता है तो 5 फीट का नहीं ना आता है। तो इसीलिए जो है ग्रोथ जो होता है इर्रिवर्सेबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। अब ग्रोथ भी दो तरह के होते हैं। ग्रोथ इज 2 टाइप्स। फर्स्ट इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। इनडिटर्मिनेंट कहने का मतलब अनलिमिटेड, जिसका मतलब कि लिमिट नहीं है कि कितना ग्रोथ हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ग्रोथ व्हिच अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन इज इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ। मीन्स वैसा ग्रोथ जो कंटिन्यूअस अपने लाइफ में लगातार होता रहता है, वैसे ग्रोथ को हम लोग इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं प्लांट क्या होता है? प्लांट में जो ग्रोथ होता है अनलिमिटेड होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना ग्रोथ होगा। इसीलिए इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ का जो एग्जांपल है प्लांट होता है। और दूसरा जो है ग्रोथ का जो टाइप्स है डिटर्मिनेंट ग्रोथ या लिमिटेड ग्रोथ। डिटर्मिनेंट ग्रोथ या लिमिटेड ग्रोथ which occurs only up to a certain age is called determinant growth। मीन्स ग्रोथ जो है एक सर्टेन एज तक ही होता है, उसके बाद उसका ग्रोथ जो होता है रुक जाता है। उस तरह की ग्रोथ को हम लोग डिटर्मिनेंट ग्रोथ या लिमिटेड ग्रोथ बोलेंगे। जैसे एनिमल्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट ग्रोथ होता है, एक सर्टेन एज तक ही होता है। जैसे ह्यूमंस का ही एग्जांपल ले लीजिए, एक सर्टेन एज जो होता है 18 इयर्स का, उसी तक मतलब ग्रोथ होता है, उसके बाद फिर ग्रोथ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 50 इयर्स का भी हो जाएगा तो भी उसमें ग्रोथ होगा। ग्रोथ जो होता है एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होता है, उस तरह के ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट ग्रोथ या लिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। अब फिर है ग्रोथ दो तरह के फिर से ग्रोथ होते हैं। फर्स्ट ग्रोथ होता है जो इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ बोले तो द ग्रोथ विच फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। मीन्स ग्रोथ जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड बॉडी के अंदर में अगर ग्रोथ हो रहा है तो उस ग्रोथ को हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। ये जो ग्रोथ होता है फ्रॉम इनसाइड ग्रोथ करने का मतलब जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए इंट्रिंसिक ग्रोथ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में कौन सा ऐसा ग्रोथ जो होता है, ऐसा तो ग्रोथ जो होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, लेकिन अगर ऑप्शन थोड़ा ट्विस्ट करके आए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में कौन सा ग्रोथ जो होते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है वह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और दूसरा जो ग्रोथ है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, दिस ग्रोथ इज फॉर्म आउटसाइड
यानी कि जो बॉडी के बाहर एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें देखा गया है जो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल जो इन्वायरमेंट में यानी कि बाहर में जो ग्रोथ होता है उसे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे, और जो ग्रोथ बॉडी के अंदर होगा उसे इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। तो आज हम लोग